प्रणाम गुरुदेव। ये 3 दिनों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा था और मैं जैसे कि ध्यान करने को शुरू करती हूँ तो इस विधि के बाद मेरा तुरंत ध्यान लग जाता है और मैं जैसे कि ऊपर ऊपर जा ही रही हूँ और मुझे कुछ होता भी नहीं है, मैं बहुत कंफर्टेबली जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर करके थोड़ा थोड़ा करके जा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही मैं गहरी सांस लेती हूँ और ऐसे ही मैं ऊपर जाती हूँ तो पता नहीं कहाँ तक जाती हूँ और ये पता नहीं चलता है और कुछ दिखा भी तो नहीं देता है और कुछ सुना भी नहीं दिया है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं जैसे कि थोड़ा इससे मेरा थोड़ा ऐसे मैं ऊपर जा रही हूँ, कभी ऐसा भी लगता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं घबराती भी नहीं थी और जस्ट देखती रही थी। और ये मैं सिर्फ मैं मेरे को ही देखती थी और मैं जैसे ऊपर जाती थी और मैं लेफ्ट राइट थोड़ा हिलती हूँ और आगे पीछे भी हिलती हूँ, ये महसूस होता था और बहुत अच्छा लगा था। ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम आपको। ये मैंने ऑडियो इसलिए लिया है कि यहाँ पर जो है साधक जब साधना करता है और ऊंची अवस्थाओं में जाता है तो वहां पर से जो वापस आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जब साधक एक अच्छी स्थिति में पहुंचता है तो वहीं से गिरने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन जो साधक कर रहे हैं उन्हीं साधकों को जब ये महसूस होता है, या थर्ड आई मेडिटेशन जो साधक कर रहे हैं उन साधकों को जब ये महसूस होता है कि वो ऊपर जा रहे हैं, सीधा ऊपर चले जा रहे हैं, तब वो इस बात को जरूर समझ लें कि अब कोई अनुभव नहीं होगा। अब ना तो प्रकाश दिखेगा ना ब्रह्मांड दिखेगा, अब कोई अनुभव नहीं होगा। अगर दिखता भी है तो आपको उसको छोड़ देना है। छोड़ देने का मतलब है आपको सीधा ऊपर जाना है, और कितना ऊपर जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। ये जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे और ज्यादा मौन बैठने की कोशिश करेंगे। विधि तो करनी है कंटिन्यू, मगर मौन बैठने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी जो है आपके साथ घट रहा है, ये एक अंतिम स्थिति है। यहां कोई अनुभव नहीं होने वाला। इस बात को सभी साधक जो साधक वीडियो देख रहे हैं इस बात को जरूर समझ लें, परमात्मा का अनुभव कुछ नहीं का अनुभव होता है। परमात्मा का अनुभव अनुभवहीन अनुभव होता है, अनुभव ही नहीं होता। तो जब ये स्थिति पैदा होती है कि आप जो है सीधा मूलाधार से अपने क्राउन चक्रा से होते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और वहां कहीं अंत ही नहीं है, तब आप समझ लें कि आपकी वो स्थिति आ गई है जिस स्थिति को हम जो है समाधि की स्थिति कहते हैं। अब यहां से आप अपनी अज्ञान के कारण, अपनी अज्ञान और नासमझी के कारण रंग देखने की कोशिश कर सकते हैं, ब्रह्मांड देखने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी के प्रेम में पड़ के भावनाओं में बह सकते हैं, या क्रोध करने की कोशिश कर सकते हैं, या यहां पर आप मोक्ष और परमात्मा को पाने की भी इच्छा कर सकते हैं। यहां पर कोई इच्छा नहीं करनी है, यहां पर कोई परमात्मा नहीं, यहां पर कोई आत्मा नहीं। यहां तुम आ गए हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, इसे समझ लेना। जितने भी साधक यहां आ गए हैं वो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। लाखों जन्मों की मेहनत या इसी जन्म की मेहनत सारी सफल हो गई। अब तुम ठहरो, और जो ऊपर जा रहा है बिल्कुल तुम ठहर जाओ और उसे ऊपर जाने दो, कुछ नहीं करना। मेरे साथ जुड़े हुए साधक या कहीं से किसी के साथ भी जुड़े हुए साधक, अगर उनके साधना काल में ये घटना घट रही है तो इसको समझ लें, ये घटना कल्पना से भी घट सकती है। तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, अगर ये कल्पना करने से घटना घटेगी तो ये सिर्फ आपको साधना के समय कुछ सेकंड की घटेगी,
और अगर ये बिना कल्पना के सत्य में घट रही है तो ये साधना करते वक्त बहुत ज्यादा टाइम के लिए घटेगी, और बाकी जो आप अपनी जो आपका डेली रूटीन का काम होता है उसमें भी जो है ये कई बार अपने आप घटने लगेगी। कई बार अपने आप ही जो है आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है, कई बार आप अचानक ही मौन हो जाएंगे। तो जिन साधकों के साथ ये हो रहा है वो आनंदित हो, वो खुश हो जाएं कि आपकी एक अंतिम स्थिति आ गई है, अब आप साधना से भी मुक्त होने जा रहे हैं। ठीक है, इसे जरूर समझ लेना। आपको ऐसा लग सकता है कि जो मैं बात कह रहा हूं उसमें कोई ज्यादा सत्य नहीं है। जब एक बीज, एक पीपल का पेड़ का बीज अगर आप हाथ पे रख कर देखें तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें इतना बड़ा पीपल समाया हुआ है, कि इसके ऊपर जो है पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे, कि इसकी छां के नीचे लोग बैठ के आराम करेंगे। उस बीज को आप देखें तो आपको हैरानगी होगी कि इतना बड़ा वृक्ष कैसे छुपा है। इस स्थिति में ही संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन वाले जितने भी साधक हैं वो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। ये अगर घट रहा है तो अब आपको परिपूर्ण मौन होना है। ठीक है, कोई अनुभव की डिमांड नहीं करनी, सिर्फ मौन। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।